शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। इस वक्त हम ज़मान पाक मौजूद हैं और अभी से ठीक 24 घंटे पहले जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है, उससे 24 घंटे पहले यहाँ घुमसान का रन था, जहाँ कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिले। बताया गया विमेन डे था, लेकिन विमेन डे पर ख्वातीन के साथ जो सलूक किया गया वो एक अलग कहानी है। उनकी गाड़ियों में से उनको किस तरीके से निकाला गया, मारा पीटा जाता रहा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन एक बाप ने इस मकाम पर अपना बेटा खोया है, दो बहनों ने अपना भाई खोया है, एक भाई ने अपना इकलौता भाई खोया है। और ये तमाम कहानी जो है वो वतन अजीज के मौजूदा सियासी सूरत हाल के गिर्द घूम रही है। अगर पुलिस की बात की जाए तो मुझे शर्म आने लगती है कि मेरी पंजाब पुलिस क्यों इन हालात को पहुंच गई है कि वो हमेशा साहिब मसनद के लिए काम करने लगती है। उनको तो रियासत के लिए काम करना था, उनको तो अवाम के लिए काम करना था, लेकिन कोई भी शख्स ताकत में आएगा वो बिल्कुल पंजाब पुलिस को इस तरह इस्तेमाल करेगा जैसे वो बडामों वाली मैं पिंडों आया। मेरा मसला ये है, हम छोटे होते गेम देखा करते थे पुतली तमाशा, ये एग्जैक्टली मुझे पुतली तमाशा लगने लगता है और मेरा खून जलने लगता है कि यार हमने ये मुल्क इस तरीके से हासिल किया था। हमारे आपके सबके आबा का खून है इसमें और हम अब अपने ही खून को इतना सस्ता बना लेते हैं। अब मौजूदा सिचुएशन जो जिले शाह के मर्डर के हवाले से, मैं इसको मर्डर कहूंगा, मैं गलत हो सकता हूं, अल्लाह मुझे माफ करे, इस मर्डर के हवाले से सिचुएशंस इतनी खौफनाक सामने आ रही हैं कि अलमान अल हफीज, पहले पुलिस की जानिब से जो FIR करवाई गई, चूंकि अभी इस पर तहकीकात होनी है तो मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, वो FIR ये बताती है कि इमरान खान साहब ने अपनी क़यादत के साथ मिलकर अपने वर्कर्स को पुलिस पर हमला करने का हुक्म दिया। उन्होंने हुक्म दिया कि रियासती इदारों के साथ भिड़ जाओ और उसमें एक वर्कर इनके अपने ही पथराव से शहीद हो जाता है। ये मौक़िफ़ है पंजाब पुलिस का और मुझे हैरत हुई है कि पंजाब पुलिस ने एक मर्डर की FIR अपनी मुद्दत में करवाई है। जो शहीद हुआ उसके वरसा मौजूद हैं, माजी में ऐसा नहीं हुआ लेकिन अब हुआ। क्यों हुआ, ये एक सवाल है, इसका जवाब मैंने नहीं देना, इसका जवाब देना है तगड़ों ने, ताकतवर लोगों ने। जहां मौजूद होने की वजह यह है कि जिस वक्त वो शहीद होता है तो उसके सीने पर इमरान खान की तस्वीर थी, उसने जो शर्ट पहन रखी थी वो ये बताती है कि वो तहरीक इंसाफ का वर्कर था। फैमिली कहती है कि वो ज़हनी तौर पर मफलूज था, लेकिन उसका पहनावा बताता है कि वो तहरीक इंसाफ का वर्कर था। तो ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के लोगों से ही समझना पड़ेगा कि ये हुआ क्या है। किसी को फर्क नहीं पड़ा लेकिन मुल्क को फर्क पड़ रहा है। अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, सादा सा सवाल कि कल जहां जो कुछ भी होता रहा उसकी कानूनी सिचुएशन के लिए पुलिस के पास जवाज है। वो कहते हैं जी कि हम अमलदारी की कोशिश कर रहे हैं, अमल दरामद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी लॉजिक देती है, कितनी देर तक माएं अपने बच्चे खोती रहेंगी। और ये कहानी अभी की नहीं है, कोई भी शख्स ताकत में आता है पुलिस उसके लिए काम करना शुरू कर देती है। क्या कहेंगे? देखिए, ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या है जो कल हुआ और हम लोग खुद रंजीदे हैं। हम लोग इधर ज़मान पाक आते थे, हम अली से मिलते थे। अफसोसनाक अमर ये है कि ही वॉज इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड, उसके बावजूद जिस बेरहमाना तरीके से, जिस बेदर्दी से उसका कत्ल किया गया, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये आपके सामने, ये कत्ल किया किसने, आपको क्या लगता है? इसमें तो पुलिस का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने किया है, आपका मौक़िफ़ क्या है वो मैं बता दूं। जो पुलिस का कंडक्ट रहा है, जो इस गवर्नमेंट का, जो इंटरिम गवर्नमेंट है जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो 90 दिन इलेक्शन तक पहुंचाना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं,
جس طرح سے یہ اپنے عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جس طرح اقتدار کے نشے میں لاتے سر موضوع پر رہتے ہاں نہیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ افسوسناک امر یہ ہے کہ پنجاب پولیس تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ انٹرم گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کے کنٹرول میں، اور جس طریقے سے جو ان کے ایکٹس ہیں، کل مثلا عورت مارچ بھی ہوا، آپ نے دیکھا عورت مارچ والے دن گاڑیاں توڑی جا رہی تھیں عورتوں کی، پوری دنیا میں کہیں نہیں ایسا ہوا ہوگا، ہمارے پاس ہوا. لیکن اب پوری دنیا میں تمسخر اڑانا پاکستان کا، مذاق بنا پاکستان کا، اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اس کا نوٹس لے رہی ہیں، پاکستان کی سب کی ہوئی ہے. لیکن میں تو اس سارے سے قطع نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست نے 2 قتل کیے ہیں یہاں پہ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر کے لیے کس طرح اس کے بوڑھے والد تھانے میں موجود رہے، صبح 5 کی ایف آئی آر تو نہیں ہوئی نا. دیکھیں اور یہ کیا، یہ لاقانونیت کی اس سے بڑی کیا ایگزامپل اور مثال ہوگی. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، یعنی مدعی تو اس کا والد ہے، کمپلیننٹ تو وہ ہے. ماضی میں ویسے کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ کمپلیننٹ کے موجود ہوتے ہوئے پولیس اپنی مدعیت میں کسی کے مرڈر کا پرچہ دے رہی ہو؟ دیکھیں یہ اس کا آپ نے ریپلیکا خان صاحب والے کیس میں بھی دیکھا، تب بھی یہی ہوا. سو آپ نے اب ہم بات کیا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کا منشور کیا ہے، ہم جو بات آپ نے سوال کیا نا کہ کب تک یہ ہوتا رہے گا، یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک حقیقی عوام کی جو منشور کے عوام کی جو سوچ ہے اس کے مطابق ایک حکومت معرض وجود میں نہیں آئے گی، ووٹ کی طاقت. میرے ساتھ ایک وعدہ کریں گے علی بھائی، ہاتھ ملائیں. پہلے پوچھ ہاں میں نہیں کرنا چاہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیجئے گا. کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کل اگر اللہ آپ کو طاقت اور اختیار دیتا ہے تو غریب ماں سے اس کا بچہ نہیں چھینا جائے گا کسی سیاسی وجہ کی بنیاد پر، چاہے پولیس ہی کیوں نہ ہو؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا سیاست میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا، میں اور بھی کام کر سکتا تھا. میں تو آیا ہی اس جذبے کے ساتھ، پاکستان بدلنے کے جذبے کے ساتھ. عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے منشور اور عمران خان کی سوچ کے ساتھ. مجھے یاد ہے کہ خان صاحب کے دور میں بھی شہادتیں ہوئی تھیں، بالکل ماؤں نے بچے کھوئے تھے، اب تو ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو، یہ اوور نائٹ چینجز نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بالکل افسوسناک امر ہے اور اس پہ کوئی سیاست نہیں کر رہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا افسوس ہے اس پہ مجھے بھی، پی ٹی آئی کے خان صاحب کو ذاتی کیپیسٹی میں اس پر افسوس ہے، گورنمنٹ کا تو مجھے نہیں پتا. کون ایسا ذی شعور آدمی ہے جس کو نہ ہوگا؟ وہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں، جن کے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں چاکے اترے ہوئے ہیں، تو یہ ان کو نہیں ہے. اگر ماڈل ٹاؤن میں انصاف مل جاتا تو آج یہ واقعہ رپیٹ نہ ہوتا. غریب کا کام ہے ایڑیاں رگڑنا، وہ ٹکا کے رگڑا ہے، اب تو ہڈی نکل آئی ہے یار. طاقتور کا کام ہے طاقت کے نشے میں مست رہنا اور بدمست ہاتھی کی طرح چلتے رہنا. یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمیشہ کی یہی بدبختی ہے پاکستان میں. لوگ موجود ہیں، ان سے سمجھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ذلے شاہ نامی جو نوجوان ہے، اس کو آپ نے یہاں کبھی دیکھا تھا؟ جی میں 2-3 دفعہ پہلے بھی یہ زمان پارہ گیا ہوں، میرے ساتھ اس کی ملاقات بھی تھی. وہ عمران خان کا دیوانہ تھا اور میرے ساتھ پچھلی ویک میں اس نے تصویریں بنائی تھی اور کہتے تھے میں نے یہ تجھ سے شہادت حاصل کر کے جانا ہے. میں عمران خان کے ساتھ ہی جینا مرنا وعدہ کر چکا ہوں. تو اس کے بعد جب مجھے یہ کل پتہ لگا کہ اس کو شہید کر دیا گیا ہے تو دلی دکھ ہوا. اور یہ اللہ آسانی کرے. بہت ہی انوسینٹ تھا. آپ اسے ملے میں آگے آ جائیں. 12 سال سے میرا دوست تھا. پی ٹی آئی کے ہر فنکشن پہ وہ میرے ساتھ ہوتا تھا. چیئرمین سیکریٹریٹ ہو، لاہور آفس ہو، جب علیم خان صاحب ہوتے تھے گلبرگ میں وہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا. 12 سال سے اس کا میرا واسطہ ہے. خان کا ڈائی ہارڈ فالوور تھا، انوسینٹ تھا، اسپیشل پرسن تھا. یقین کریں اس کا قصور ہی یہ تھا کہ وہ نوسر باز نہیں تھا. وہ میرے آپ جیسا کوئی تنتری گھمانے والا ہوتا تو اور بات تھی. وہ مینٹلی چیلنج آدمی تھا. ایکسپلین کرتا ہوں اس کا قصور کیا تھا. وہ عشق عمران خان میں گرفتار تھا، عاشق عمران تھا، اور اس کا قصور بھی صرف عشق عمران تھا. اور میری یہ خواہش ہے میں بھی عشق عمران. ایک سوال کروں گا، ایک سیکنڈ. یہ سارے لوگ کھڑے ہیں، آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہے جس میں وہ پولیس پریزن وین میں بیٹا؟ میری سوال کا جواب. دیکھیے وہ دیکھیے. ذلے شاہ کے علاوہ اور لوگ بھی تھے اس وین میں، فوٹیج میں نظر آ. ان میں سے کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہے؟ 3-4 جنے. ان میں سے کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد؟ نہیں. ان میں سے کوئی بندہ ذلے شاہ کے ساتھ جو اریسٹ ہوا تھا، کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہے کہیں؟ نہیں ابھی تک. آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ وہ بندے کہاں ہیں؟ سر بات یہ کہ شباش شریف کی عادت ہے یہ ماورائے عدالت قتل کرتا رہا ہے. استغفر اللہ. باکسر کے وہ جو عابد باکسر تھا
उसको आप जानते हैं, वो खुद कह चुके हैं भाई मैंने शहबाज शरीफ के कहने पे लोगों का कत्ले आम किया है। उनको ना अदालत पूछती है ना उनको सुप्रीम कोर्ट पूछती है। जिले शाह ना के फिर साथ इस्लाम जो में लोग मुतद्दा अरेस्ट पूछा हुए उनको। थे प्रिजन वैन में जिनकी फुटेज है, आपने उनमें से किसी को देखा है? नहीं जी सर, उनका अभी तक कोई पता ही नहीं चला। सर किसी शख्स ने देखा है जिले शाह के साथ अरेस्ट होने वाले लोगों को? वो कहाँ गए हैं? सर ये वो लोग हैं जो अरशद शरीफ जैसे अजीम इंसान को खत्म करके ये अभी भी आराम से घूम रहे हैं। ਦਿੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਿਹਾ। वो कहते ने सीधा जिहा बंदा सी। ਦਿੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। उनकी वजह ही सी ना कि वो सीधा बंदा सी। ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 15 दिन उसने खाना खाया है। 15 दिन मेरे नाल उसने खाना खाया। सिर्फ मैं 3-4 दिन गाँव गया हूँ। मुझे कल भी नहीं पता कि दिले शाह ना ये वाकया हुआ है। आज मैं सियालकोट आया हूँ। आज मैं देखा खबर च मैं जितना कि मेरे आंसू डिगे ने ना इतना मेरे सके भाई ते नहीं डिगे। मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं गरीब आदमी का स्पोक्स पर्सन जरूर हूं। मैं आम पाकिस्तानी की बात जरूर करूंगा। मेरे नजदीक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से पहले पाकिस्तान का एक शहरी था जो मेंटली चैलेंज्ड था। अब रियासत का काम है कि उसके लिए इंसाफ जहां से भी लाना पड़े लाना चाहिए। अगर रियासती इदारे के किसी जवान के हाथ से ये काम नहीं हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वर्कर ने किया है, तो मैं यहां खड़ा होकर ये बात करूंगा कि भाई साबित करो और उनको सजा दो। और अगर रियासती इदारे के किसी जवान के हाथ से ये काम चाहते या ना चाहते हुए तो उसको सजा दो। वाहिद रास्ता जालिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अदरवाइज इंसाफ राखेल और तवाइफ से ज्यादा नहीं बचेगा, खुदा की कसम नहीं बचेगा। और इस मुल्क को बचाना है तो इंसाफ को बचाना पड़ेगा और इंसाफ जस्टिस है। सर एक सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खान साहब को अपने बच्चों के साथ पैदल चल के आके मिले थे? हाँ बिल्कुल, मैं 2 दफ़ा मैंने पैदल मार्च किया। एक बुरा ना मनाए कि सारे पागल हो। जी बिल्कुल पागल है। अपनी पाकिस्तानी धरती माँ की इज्जत और आबरू को जो इन लोगों ने डॉलरों के इवज़ बेचा, उसकी वजह से पाकिस्तानी कौम पागल हो चुकी है। एक बंदे की माँ गुलाम बन जाए तो वो पागल ही हो जाता है। हमारी धरती माँ जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे एक खुद मुख्तार इस्लामी फलाही रियासत का ख्वाब मैंने इकबाल ने देखा था, कायद ने अमली जामा पहनाया था। कई लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस पाकिस्तान को आज़ाद किया था। उसी इस्लामी फलाही रियासत को एक मरतबा फिर डॉलरों के इवज़ अमेरिका के गुलामों के शिकंजों में जकड़ा दिया गया। तब हम पागल हो चुके। मसला ये है कि भाई जो सियासी जमात आती है, वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जैद हो, बकर हो, जो भी हो, सारे आकर काम तो वही करते हैं भाई। मेरा सवाल सादा सा है कि वाकई हम गुलाम हैं और अब ये यकीन होने लगा है कि हम गुलाम हैं। मगरिब में जिस वक्त गुलाम रखने का कानून था, उस वक्त गुलाम को सबसे मुश्किल काम ये समझाना था कि भाई तू गुलाम है, तू आज़ाद हो सकता है। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। हर सियासी जमात एक ही पटड़ी से एक ही लकीर के ऊपर नाक रगड़ती है। क्या कसूर है गरीब आदमी का? यहाँ पर कुर्बानियाँ जो जमात मुश्किल में आती है उससे गरीब आदमी कुर्बानी देनी पड़ जाती है। कितनी देर गरीब कुर्बानी देगा? जब तक हमारा मुल्क सही मानों में हकीकी आज़ादी इसको नहीं मिलती, मैं खुल के बात करूँ, अब चलाएंगे? बिस्मिल्लाह, ये चलेंगे, आप बिस्मिल्लाह करें। हमारे मुल्क का जो आता है वो अमेरिका के इशारों पे आता है। जो अमेरिका को मंजूर हो वो आके ये बात आपको किसने बताई है? पूरी दुनिया को पता है। जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब ने, अच्छा हमीद गुल साहब ने ये फरमाया था कि जब मेरी बारी आई मुझे हटा दिया गया, मुझे बिठाया कि आपने मेरे इशारों पे चलना है। मैंने कहा नहीं, मैं अल्लाह की कानून के मुताबिक अपने मुल्क के ऊपर चलूंगा, अपने मुल्क की हिफाजत करूंगा। तब मुझे मौका नहीं दिया गया। और मैं यहाँ खड़ा होकर ये बात कह रहा हूँ, हर सियासतदान, हर सियासी जमात, हर सरकारी नौकर से मुराद तनख्वाहदार मुलाजिम, जिसको 1 तारीख को रियासत के अकाउंट से तनख्वाह ना आए तो उसका सांस बंद होने लगता है। ये तमाम लोग गरीब की बर्बादी में बराबर के शरीक हैं। अनफॉर्चुनेटली। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ज़मान पाक मौजूद हैं और मौजू जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, बल्कि उससे भी पहले एक माँ का बेटा, एक बाप का लाल, बहनों का प्यारा भाई और अकलौते भाई की, वो कहते हैं ना, पुश्त की ढाल, ज़िले शाह, उसकी शहादत है जी। मुख्तलिफ किस्म की कहानियां हैं, एक वीडियो भी आ गई है प्रिजनर वैन में उसकी। पुलिस की बात करें तो उन्होंने खान साहब और उनकी क़यादत पर और उनके वर्कर्स पर उसके कत्ल का पर्चा दे दी है, लेकिन जो मुद्दई फैमिली है उनका पर्चा अभी तक नहीं दर्ज हुआ। ये एक अजीब सी सिचुएशन है। ज़िले शाह यहाँ का वर्कर था और उसकी वजह क्या है? बहुत सारे लोग आजकल ये बातें कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, वो तो पागल आदमी सी, ज़हनी मरीज है सी, वो तो कितने भी बढ़ जाता सी। तो यहाँ के वर्कर्स जो हैं, उसके साथ उठने बैठने वाले लोग जो हैं, मैं उनसे बात करने आया हूँ ताकि इंसाफ फराहम करने के लिए एटलीस्ट तरला डाला जा सके कि भाई रोज़े महशर गिरबान पकड़े जाएंगे। किसी के लिए, किसी का गिरबान दुनिया में बचाने के लिए आखिरत में अपना गिरबान पेश मत करें। ऐथे छुट जाएगा, उथे नहीं छुटना। और बात है रियासती इदारों की, बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और क़यादत की। दो फरीक़ैन हैं, दोनों के दरमियान एक शख्स की जान गई है जो कि खौफनाक है और शर्मनाक है। समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ज़िले शाह नाम का शख्स कभी यहाँ देखा? कौन था, क्या करता था, उसने क्या जुर्म क्या किया था? ये जब से ये खान साहब का ये तहरीक, खासकर ये खान साहब की हिफाजत के लिए शुरू हुई है, पहले दिन से वो जब भी हम यहाँ पे आए हैं, वो उसका ठिकाना ये बिल्कुल करीब, ये सामने गेट पे मेन पे जो है वो मौजूद हुआ करता था। जब भी किसी ने भी वॉलंटियर, हाँ, जब भी आए हैं ना, कोई भी आया है तो मेरा ख्याल है सब ने उस हिसाब से पहले जो सामने नजर वो ही आया है। यार आप लोगों से अपना इतने कीमती आदमी की हिफाजत नहीं की गई है। नहीं, ये देखिए, ये जंगल जो होता है ना, जंगल, ये इस वक्त इन्होंने जंगल बनाया हुआ है, इसको जो है ना पाकिस्तान को जंगल, यहाँ पे कानून नहीं है। आप देखते हैं कि कल की तारीख के अंदर खवातीन का आलमी दिन था, एक तरफ हया मार्च जमात इस्लामी कर रही है, एक तरफ जो है NGOs जो है खवातीन मार्च कर रही हैं, एक तरफ पुरअमन रैली है, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, पुरअमन रैली है। तो इसको हम जंगल का कानून ही है जहाँ पे तफरीक की जाती है, जहाँ पे कोई किसी का वाली वारस नहीं होता। आप कह रहे हैं पुरअमन रैली है, पुलिस कह रही है डंडा बरदार मुसल्ला जत्थे थे जिनको खान साहब ने टारगेट दिया था और उनकी क़यादत ने कि रियासती इदारों पर चढ़ जाओ, दफा 144 की खिलाफ वर्जी थी। सच्चा केड़ा है? सच्चे हम हैं। ये जो मीडिया, सोशल मीडिया साबित कर रहा है कि आज तक PTI ने जितने भी मुजाहरे किए हैं, चाहे वो यहाँ से, मैं गुजरांवाला से तल्लक रखता हूँ, गुजरांवाला के अंदर 2-3 दिन जो है खान साहब रहे हैं, एक गंबला नहीं टूटा, लाखों लोग मौजूद थे। ये बड़ी हमारे पास मिसाल है कि इतने लाखों के क्राउड के अंदर एक गंबला भी किसी कोई छुए ना। एक सवाल तो ये पुरअमन नहीं है तो क्या है? पहली ब्रेक में भी मैंने किया था, ये सवाल बहुत बड़ा है। मसला ये है कि मैं खुल के बात करूंगा ना तो तकलीफ मेरे लिए ज्यादा हो जाएगी। ज़िले शाह की एक वीडियो आती है प्रिजनर वैन के अंदर से, जिसमें उससे बात की जाती है। वो जर्नलिस्ट मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। मैं ईमानदारी से बताऊं, आपने उनके पैर के नीचे तवा जला दिए और नीचे से फुल बर्नर खोल दिए कि बोलिया तो खतरा ही। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, इससे ज्यादा बड़ी खौफनाक बात क्या हो सकती है। अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जो बेचारा बना बैठा और दे बैठा। उस वीडियो में ज़िले शाह के अलावा भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज़िले शाह की उस वीडियो और उसकी डेड बॉडी मिलने के दरमियान 3 घंटे का फर्क है। और वो बाकी लोग यही ज़मान पार्क से पकड़े गए थे, मैंने उनको यहां दोबारा नहीं देखा। चूंकि वो पुलिस वैन में है, या तो कोई अपने घर से वैन बना के ले आया और वो जाली वीडियो तो वो और बात है। वो पुलिस वैन में मौजूद बाकी बंदे जो ज़िले शाह के साथी थे वो कहां पर हैं, वो कहां गए? समझते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने उनमें से कोई बंदा देखा है दोबारा? नहीं, दोबारा नहीं देखा। सर आपने कोई देखा हो? भाईजान आपने, खान साहब आपने देखा हो?
उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, वो बंदे कहाँ गए? बस सर वो गैप हो गया, उन्होंने गैप कर दिया अपनी। भाईजान वो बंदे आपने देखे हैं कहीं? मैं देखे नहीं, वो लबे नहीं है। आपने जिले शाह के साथियों को कहीं देखा है जो उस प्रिजनर वैन की फुटेज में? फिरता रहा पूरा 1 महीना फिरता रहा। नहीं, प्रिजनर वैन में जो उसके साथ मौजूद थे वो लोग देखे? थे, उसने इधर से पकड़ा ये पुल पे मेरा हाथ। जो लोग पकड़े गए वीडियो में नजर आ रहे हैं उनको कहीं दोबारा देखे? नहीं दोबारा नहीं सर मैंने नहीं देखा। भाईजान भाई देखिए ना, जब वो हंस रहे थे वो कह रहे थे हमने पेशाब करना है, वो भी देखा आपने? क्योंकि जब वीडियो बनी है वैन के अंदर एक वीडियो आ रही है बार बार, वो बंदे हंस रहे। जो खान साहब ने अपलोड की थी प्रिजनर वैन के अंदर वो जो अपलोड की है ना, वो पुलिस वालों ने की है, वो इसलिए की है कि बस ड्रामा करना है। नाज़रीन, मैं इस मामले में छुन्ना काका, छोटा बच्चा, कानों पे मेरे हाथ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाई ये जो हो रहा है ये उस पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है जिसको मेरे और आपके आबा ने कुर्बानी देकर हासिल किया था। ये उस पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है जिस पर मेरी, आपकी बहनों, माओं और बेटियों की इस्मत दरी होने के बाद ये हासिल किया गया था। ये उस पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, किसी और पाकिस्तान के लिए हो तो भाई मुझे नहीं पता। शाह जी आपको भी पकड़ लिया तो फिर अब क्या रहता है आपका? वही बात नहीं, खासा की खातिर जान भी करने को तैयार है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वर्कर ज़मान पाक मौजूद हैं और हमारे साथ मियाँ रकम साहब मौजूद हैं और ये गुजरांवाला से तशरीफ लाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को गुजरांवाला में जिम्मेदारी के साथ देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आज कोई तंजीमी मामलात पर बात नहीं हो रही। चूंकि एक शहीद के हवाले से बात हो रही है, वो शहीद मैं उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद के तौर पर नहीं ले रहा, मैं उसको पाकिस्तान की एक माँ के बेटे के तौर पर ले रहा हूँ जिसने अपनी जान गंवाई है। समझ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। इस नौजवान को आपने यहाँ कभी देखा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये 40-42 दिन से हम लगातार इधर ज़मान पार्क आ रहे हैं और वो नौजवान 24 घंटे इधर खान का जियाला बनकर इधर फिर रहा होता था। आप तो चले उसको एक और एंगल से देख रहे हैं बीइंग पाकिस्तानी, लेकिन हम ये समझते हैं कि इधर वो हर वक्त इन कैंप्स में ही वो लड़का इधर होता था हमारे साथ, और इतना बड़ा जुल्म। इतना कीमती आदमी जी, जिसने अपनी जिंदगी को अपेरेंटली खान साहब की मोहब्बत में वक्फ किया हुआ था, ऐसी क्या वजह है कि आपसे उसकी हिफाजत नहीं हो सकी सर? देखें, सिर्फ उसकी हिफाजत नहीं, हम तो सारे इधर खान की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। जितना जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया हुआ पिछले 1 साल से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो रजीम हमारे ऊपर मुसल्लत की गई हुई है, ये लोग क्या 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 नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। खान साहब के ऊपर कातलाना हमला होता है, खान साहब को गोलियां लगती हैं। इसका क्या इस गुब्बारे से हवा निकाली नहीं जा सकती अगर खान साहब थोड़ा सा हौसला करें और कानून के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर दें? एटलीस्ट हमें किसी न किसी शख्स को किसी न किसी इदारे पर तो एतमाद करना पड़ेगा। देखें, अगर एक एक्स वजीर आजम एतमाद नहीं कर रहा तो गरीब आदमी तो मर गया सर। नहीं, खान साहब देखें अदालतों में पेश भी हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो मेरा ख्याल है एहतराम करने वाले हैं वो खान साहब भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे हैं। बाकी तो वो लोग भी हैं जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे 4 साल हो गए बाहर बैठे हैं सर। उन्होंने दवाइयां वाला स्टोर बंद हो जाएगा और उनके जो भाई हैं जो गारंटर हैं वो इस वक्त वजीर आजम है जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। स्यापा तो ये है कि यहाँ किस किस को देखे क्या करे। हम तो ये सारे लोग निकले हुए बाहर खान की हिफाजत के लिए, और इसी तरह वो हमारा भाई जो था कितनी वो देर शहीद हो गया। ऐसे चलता रहेगा भाई? ये मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान एक खौफनाक कुएं के बिल्कुल आखिरी दहाने पर खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो कहते हैं ना कि एक धक्के के इंतजार है, कहीं वो धक्का हम खुद तो नहीं मार बैठेंगे बजाय इसको वापस लाने के। देखें, कोशिश हम ये कर रहे हैं। कल भी जो एक उनका प्लान था कि ये रिएक्ट करेंगे और इधर को मामला बनेगा, खान साहब ने कल फिर बड़ी दानिशमंदी का सबूत देते हुए रैली कॉल ऑफ कर दी, इसलिए की कि हमारी तरफ से कोई बहाना ना बने। हम कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक चलना चाह रहे हैं। मेरी सादा सी विनती रिक्वेस्ट ये है कि भाई उस माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो किसी का दुनिया में गिरेबान बचाते बचाते आखिरत में अपना गिरेबान आगे कर रहे हैं, किती रखो। और भी क़यादत मौजूद है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुजरांवाला से।
यहाँ पर वो भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। आप भी खान साहब की हिफाजत के लिए सर आए हैं। आज हम यकजहती करने के लिए आए हैं अपनी पार्टी के साथ और शहीद होने वाले और उसके लवाहिकीन के। सर प्रॉब्लम मेरा ये है कि सियासी जमातों की हिफाजत, सियासी जमातों के कायदीन, मैं तमाम सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, उनकी हिफाजत के लिए उनको हमेशा वर्कर ही क्यों मिलता है? वर्कर की ही जान इतनी सस्ती क्यों है? नहीं, वर्कर हमेशा एक सोच के साथ होता है, नजरियाती होता है। और उसका कसूर नजरियाती होना होता है? नहीं, नजरियाती जब होता है तो फिर वो अपने नजरिए की हिफाजत के लिए काम करता है और उस नजरिए के लिए उसको लीडर चाहिए होता है। अच्छा, ये सर देखें मेरी अर्ज़ समझे, ये जब से पाकिस्तान बना हुआ है दो सोचें चल रही हैं, बल्कि अज़ल से चल रही हैं। हाँ। ये एक सोच वो है जो पाकिस्तान की अक्सरियती पार्टी को, मैं मोहतरमा फातिमा जनाब से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की अक्सरियती जो अवाम चाहते हैं वो नहीं हो रहा, उन्हें नहीं करने दिया जा रहा। उस सोच के साथ आप हम यहाँ तक आए हैं। ये सोटा आपने देखा है? मैं नहीं बिलीव करता। ये सोटा यहाँ पर वर्कर के पास है। मैं नहीं, वर्कर ने इस सोटे के साथ अपनी क़यादत की हिफाजत करनी है। ये वर्कर की बजाय उन मिनिस्टर्स के हाथ में क्यों नहीं है जिन्होंने वजारतें इंजॉय की हुई हैं? उनके लिए बेहतरीन नरम कुर्सियां और वर्कर के लिए सोटा, पत्थर और जान। सर ये हर सियासी जमात का अजाब है, ये कब बंद होगा? अब आप रसूल पाक के दौर में चले जाएं तो वहाँ भी मेरे नबी के सर वहाँ पास जो सहाबा की हिफाजत के लिए सहाबा के हाथ में था। सर नहीं, वहाँ अपने आम वर्कर को नहीं पकड़ाया हुआ आप था। देखें वहाँ सबसे पहले तो उनके पास गुलाम थे, हजरत बुलाल थे, हजरत जैद थे, बाद में आए वो लोग। अच्छा सर ये अज़ल से यही है, वर्कर हमेशा अपने नजरियात के लिए, अपने लीडर के लिए वो कुर्बानी देता रहेगा। कुर्बानी वर्कर ने देनी है। सर आप अपकमिंग लीडर हैं गुजरांवाला से, मैंने सुना है जी, तो आप भी ये बिलीव रखते हैं कि सोटा वर्कर के लिए है, पत्थर वर्कर के लिए है, जान वर्कर की होगी? पहली बात यह है कि मेरा ख्याल तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने इस मुल्क की सियासत में नए वर्कर्स को इज्जत देकर MPs MNs बनाए। और आप देखेंगे कि बहुत सारी कैबिना का हिस्सा और बहुत सारी पार्लियामेंट का हिस्सा वो लोग थे जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था। फवाद चौधरी साहब जी, फवाद चौधरी का कोई पहले MNA तो नहीं, बैकग्राउंड नहीं था। नहीं वो कभी MNA नहीं रहा था। जी, पीपल्स पार्टी में वो चक मारा करते थे जी, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के साथ वो लूडो खेला करते थे जी, जो खान साहब के साथ आके क़यादत मिल गई। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब जी, सर कितने नाम चाहिए? नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी, हर तरफ का सर हर चीज तो उनके लिए थी और नरम कुर्सियां भी फिर उनके लिए, गरीब आदमी के लिए यही है। मैं जिले शाह की बात करना चाह रहा हूँ कि जिले शाह ही क्यों? आप ये सवाल हमारी बजाय ना आप हुकूमती ऐवानों से पूछें कि क्या इस मुल्क में फ्री एंड फेयर, नहीं मेरी बात पहले आप बात सुनेंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। पहली बात यह है कि आपका ये सवाल उन ऐवानों से बनता है कि पुलिस कस्टडी में क्या इस मुल्क में फ्री एंड फेयर, एक तरफ आप इलेक्शन का शेड्यूल दे रहे हैं सर, वो ना माने तो अलग बात है, क्या उसका आपने एविडेंस नहीं देखा? सर उस पे हम ही तो शोर डाल रहे हैं कि भाई नजर आ रहा है। पहली बात सुने, पहली बात यह है कि क्या ऐसा कभी देखा है कि किसी माशरे में, आजाद माशरे में इस तरह हुआ हो जिस तरह कल हुआ हो? क्या ऐसा आपने कभी, क्या आपने देखा है कि पुरअमन एहतजाज के खिलाफ आपने वाटर टैंक, केमिकल मिला पानी इस्तेमाल किया हो? कभी आपने देखा हो कि शेलिंग हुई हो, खवातीन पे तशद्दुद किया गया हो? कहाँ पे ऐसा होता है? कौन से महज़ब माशरे में ऐसा होता है? मैं बताता हूँ ये डंडा, वाटर कैनन, पुलिस के एक्सपायर शेल्स जो हैं, ये हमेशा से बदकिस्मती के साथ वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हर सियासी जमात अपनी मुखालिफ सियासी जमात पर इस्तेमाल करती है, जिस पर मैं कहूँगा शेम। यही काम नून लीग ने भी किया था। मुझे याद आता है सानिया मॉडल टाउन में, क्या करूँ, मुझे याद आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, मुझे याद आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। जिस दिन ये सियासी जमातें ये बात समझ लेंगी कि मेरा वर्कर जमा खर्च नहीं है, ये ज़ाया होने के लिए नहीं है, ये मेरा असासा है, उस दिन ये बदबख्ती इस वतन अजीज से टल जाएगी। यकीन ना आए तो अपने घर में अपने अब्बा से पूछ लीजिएगा कि अब्बा क्या मैं किसी सियासी जमात के लिए खर्च होने के लिए पैदा किया था? माँ से पूछना कि क्या मुझे दूध पिलाकर, परवरिश करके, परवान चढ़ाकर, तालीम देकर इस दिन के लिए किया था पड़ा? मैं चाहूंगा कि या अल्लाह या इन सबको हिदायत दे या इनके बच्चों को भी इसी लाइन में लाकर खड़ा कर, ताकि सिर्फ गरीब के साथ ये अजाब पैदा ना हो, कुछ रजतों को भी इसका फ्लेवर और टेस्ट आए।
अच्छा नाज़रीन, बड़े दुख और तकलीफ की बात है, ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि वतन अजीज़ की बदकिस्मती के साथ हालात और सिचुएशन ये हो चुके हैं कि बूढ़े माँ बाप को जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का जनाजा है और उसकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, ब्लड रिलेशंस हमारे साथ मौजूद हैं, बहनोई हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बड़े अफसोस की, बड़ी तकलीफ की बात है, ये नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूँगा, जुल्म की इंतहा है। एक स्पेशल चाइल्ड था, ज़हनी माजूर था, दुनिया जानती है उसे, पूरा लाहौर जानता है कि ये बच्चा सिर्फ प्यार बखेरने वाला है। खान साहब का आशिक था, इश्क की सज़ा मिल गई। सियासत को कोई पैगाम देना चाहें, कितनी देर ये मुल्क ऐसे चलता रहेगा और इसका मंतकी अंजाम क्या होगा? सर इंशाल्लाह वो कहते हैं जब इंसानों से ना मिला तो अल्लाह से ज़रूर मिलता है। ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह देगा, इंसाफ होगा। और रियासत से सिर्फ यही अपील है कि 100 मोटो बड़ी जगह पे होते हैं, ये है जगह 100 मोटो करने वाली। पता करें जो बंदा इस नाहक कत्ल में शामिल हाल है उसको तहकीकात करें और उसको कैफरे करता। वीडियोस आई हैं बिलाल की प्रिजन वैन में शहादत से कुछ देर पहले की, आपको क्या लगता है? सर जब इसे इन्होंने गिरफ्तार किया तो तब ये बिल्कुल ठीक था, इसके चेहरे पर कोई निशान नहीं था। जब ये गिरफ्तार हुआ है तो इसकी कॉल आई है घर मेरे भाई के नंबर पे, इसने कहा है मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और अम्मी अब्बू ने कहना कि डरन ना घबरान ना, मैं वापस आ जाऊँगा। नाज़रीन बिलाल का कसूर क्या था मैं आपको बताता हूँ, शायद कोई और नहीं बता सकेगा। बिलाल एक साइकोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड नौजवान था, वो हमारे और बाकी लोगों की तरह नौसरबाजियाँ नहीं जानता था। उसका कसूर एक इश्क था और उसको सज़ा दी गई है और ये अनफॉर्चुनेट है। कानून नाफिज करने वाले इदारे, आला अदलिया, खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये आप सबकी जिम्मेदारी है। ये लाश, ये मैयत बोझ है निज़ाम इंसाफ पर अगर बर वक्त इंसाफ ना किया गया। भाई भी साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले तो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़रत फरमाए और इस कुर्बानी के नतीजे में पाकिस्तान पर आफियत का मामला करे। आपके लिए बड़ी जवान मौत है, दुख की बात है। स्पेशल चाइल्ड था जी, मेरा भाई ज़हनी मसाइल का शिकार था। जी बिल्कुल, आप ठीक है। खान साहब से मोहब्बत की वजह क्या थी? सर उनका नज़रिया सबसे बड़ी बात, जो वो कहते थे कि इंसाफ सबसे बड़ी बात, कि जस्टिस लाओ, इक्वालिटी लाओ, हर एक को बराबर राइट दो, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। यही उनका राइट था। यही नज़रिए पे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं, यही नज़रिए पे माशाल्लाह मेरा भाई भी था। आज अपना सर उसने दे दिया इस नज़रिए के पीछे। ये बोझ है इस कौम के ऊपर, इस गंदे सिस्टम के ऊपर। अगर उसे जस्टिस ना दी तो ये काला क्या। ये इतनी बड़ी तादाद में पुलिस मैंने लाहौर में नहीं देखी किसी एक जनाजे के साथ। क्या वजह क्या, क्या खतरा क्या है? सर देखे, जब आप कोई गलत काम करेंगे तो खतरा आपको महसूस तो होगा जी, डेफिनेटली। उनको भी पता है कि हमने ये गलत किया है, ना हक एक बंदा मार दिया हम लोगों ने। कल मैं जब डेड बॉडी रिसीव करने के लिए गया हूँ, मुझे पुलिस वाले कहते रहे जी कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा जी जी। तो प्रिजनर वैन में क्या कर रहा था? प्रिजनर वैन में ये इसका मुझे फ़ोन आया कल 5-5:15 प्रिजनर वैन के अंदर से। कल ये मुझे नहीं पता, घर में मैं घर था, मैं दफ्तर से आया हूँ। 5-5:15 बजे का टाइम था, मुझे एक्चुअल टाइम याद, लेकिन टाइम यही 5-5:30 के दरमियान आप टाइम कह लें। मैं आया हूँ तो मुझे कहता है कि अबू के नंबर पे फ़ोन आया इसका, किसी अननोन नंबर से। कहता है अबू, मैं कह नहीं, मैं उस्मान गल करना था। कहता उस्मान मेरी गिरफ्तारी हो गई है, मैनू गड्डी दे उत्ते बंदे पे, परेशान ना होइए, अम्मी अबू नूं भी कहीं हौसला रखन, मैं आ जाऊँगा। तो बस ये, और वो नहीं आया। बस ये क्या कि उसने फ़ोन बंद कर दिया। 7:30 बजे हमें उसकी मौत की इत्तला मिल गई बस। अच्छा, डेड बॉडी के हवाले से मैं जब FIR जो दर्ज की गई है वो देखता हूँ तो उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि इमरान खान और उसकी आला क़यादत के उकसाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने हमला किया पुलिस पर, और उस पथराव के नतीजे में उनकी अपना एक जवान जो है वो शहीद हो गया। आप इस मौक़िफ़ को किस तरह लेते हैं? सर तहकीकात होंगी उसके बाद ही सर फिर कुछ कह सकते हैं। अभी तो हमारी FIR हमारे सामने भी नहीं आई, एक चीज़ पड़ी नहीं है, मैं उस पर कमेंट क्या करूँ। मेरा भाई चला गया, अल्लाह आपके लिए सब्र का मामला करे। बाकी जब चीज़ एकदम सामने आएगी पढ़ेंगे उसके बाद। आप कितने भाई थे? सर हम 2 भाई थे। 2 भाई ये थे? सबसे बड़ा था बहन भाइयों में। और चला गया जी। बहनें कितनी हैं? 2 बहनें 2 भाई हैं, सबसे बड़ा ये था, फिर मेरी बाजी हैं जो इनकी ज़ौजा इनकी, फिर मैं हूँ, फिर मुझसे छोटी है।
अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। और मैं ईमानदारी से बताऊं उस्मान भाई, मैं शर्मिंदा हूँ, पाकिस्तान शर्मिंदा है। मैंने वो नारे और वो बातें आज सुनी हैं जो मैं लाहौर की सड़कों पर कभी तवक्को ही नहीं कर सकता था, लेकिन आज बदकिस्मती से मेरे कानों ने वो सुनी है। मैं अभी भी दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि वो नारे, वो बातें, वो तकालीफ झूठ हों, अल्लाह करे वो झूठ हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रहीम गोजाली नाम है। मैं इनके साथ 45 दिन से ही जमान पार्क में मौजूद था, मतलब शुरू के 45 दिन से ही मेरे साथ। ये जमान पार्क में ये रोजाना ये 24 घंटे वहाँ, ये 4 दिन घर आया टच कर गया है, ये 45 दिन से वहीं था जमान पार्क के अंदर। इनके भाई को पुलिस ने बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, FIR कहती है कि PTI के वर्कर्स ने मार दिया, आप क्या कहते हैं? जाहिर बात है, इसके साथ जो थे, जो भागे हैं और जो इनके साथ जो बचे हैं ना, उनके साथ ये गया। और जो इसकी वीडियोज़ आए, ऐसी कोई बात नहीं, पुलिस ने इन्हें मारा, तशद्दुद किया, गिरफ्तार किया। उसके बाद जो बचे वो जमान पार्क पहुँच गए, कुछ जो ना सुबह आ गए, मतलब अपने घरों से आ गए। नाज़रीन, मैं ऑनेस्टली इस वक्त हम जनाजे की गाड़ी में मौजूद हैं और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तरफ सियासी जमात को शहीद मिल गया, दूसरी जानिब रियासत को अपने डंडे की ताकत का अंदाजा हो गया। जब मैं रियासत की बात करता हूँ तो मैं पुलिस और मैं उन जिम्मेदारान की बात करता हूँ जिनके हुक्म पर तमाम मामलात होते हैं। इसकी तहकीकात, ट्रांसपेरेंट तहकीकात इतनी ज़रूरी हैं कि यकीन माने इस लम्हे पाकिस्तान में शायद कोई और चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है। और अगर इसकी तहकीकात में कोई डंडी मारी जाती है तो मैं ऑन कैमरा, ऑन एयर आपको ये बताऊं कि फिर इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं, आप, मेरा बच्चा या आपका बच्चा इस अंदाज में जा सकता है। अगर हमें अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, अपने वालिदैन की कुर्बानी से हासिल किए जाने वाले पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, तो खुदा की कसम बराबर तोलना पड़ेगा। किसने किया, क्यों किया? अगर PTI ने किया तो वहां पर सजा होनी चाहिए, अगर पुलिस ने किया तो खुदा की कसम वहां पर इंसाफ होना चाहिए। नहीं होता तो यकीन माने ये शर्मिंदगी बढ़ेगी। मैंने लाहौर की सड़कों पर वो नारे नहीं सुने जो मैं आपको भी नहीं सुनाना चाहूंगा, आज मैंने सुने हैं। और हर ताकतवर को आज कांप जाना चाहिए कि लाहौर में ये जहां करारदादे पाकिस्तान मंजूर की जाती है, वहां ये नारे सुनने को मिले हैं जो मेरे लिए मौत से कम नहीं। दोस्त था हसन सजाद मेरा नाम है। 4 महीने से मैं और अली बिलाल उर्फ जिले शाह मेरा दोस्त, हम लोग जमान पार्क डेली आते थे। जब से खान साहब हॉस्पिटल से घर आए हैं ना, जमान पार्क हम डेली आते थे, चाहे 2 घंटे खड़े हों, 4 घंटे खड़े हों। ये वाकया क्या हुआ है? वाकया आपके सामने हुआ। पुलिस कहती है कि ये पुलिस ने मारा है, ये राना सनाउल्लाह के आर्डर में मारा है। 3-4 लोग हमारे ऐसे हैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, उनमें एक मैं भी हूँ। मेरी भी कोई गलती से वीडियो वायरल हुई है जिसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं अपनी पार्टी के लिए मार देना हल है क्या, अगर वाकई ये सच है तो। लेकिन फिर भी ये लोग हम लोगों को निशाने पे रखा हुआ है, जिले शाह को। और हम लोगों को 4-5 दिन पहले से कहा गया था कि अपना ख्याल रखो, ये लोग पीछे हैं। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। नाज़रीन, जाना जिनका चला गया असल तकलीफ उनके लिए है, बाकी सबके लिए ये मामला है कि जी हुआ बस ठीक है जी, गुजर जाएगा, चंद दिन बाद ये बात पुरानी हो जाएगी। लेकिन इस पर तहकीकात और इंसाफ तोल कर होना पड़ेगा।